फिजूल खर्चे दिल छू लेने वाली कहानी। वो सर नीचे किए बेफिक्र अंदाज में चाय की चुस्की लिए जा रहा था, जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। इतनी खामोश कैसे रह सकता है? क्या इसे मेरी कोई परवाह ही नहीं हो? इसे देखकर तो ऐसे लगता है जैसे मुझसे प्यार ही नहीं। विवेक संगीता के मन की बातों से बेफिक्र चाय की चुस्की लेने में व्यस्त था। इधर संगीता मन ही मन जली भुनी जा रही थी। जलने भुनने की वजह ये थी कि संगीता की सासू माँ ने आज संगीता को जली कटी सुनाई थी और संगीता ने विवेक के घर आते ही सारी बातें एक सांस में कह डाली। विवेक बातों को खामोशी से सुन के बाद भी बस इतना ही बोला, प्लीज़ संगीता एक कप चाय पिला दो। ये सुनते ही संगीता झल्लाते हुए पांव पटकती हुई रसोई की तरफ चली गई। हुआ यूं था कि संगीता ने आज फिर सासू माँ से ब्यूटी पार्लर जाने के लिए पैसे मांगे तो सासू माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा अगले महीने तो गई थी तुम, अभी तो ना किसी की शादी है ना कोई त्योहार, बाद में चली जाना, अभी थोड़ा खर्च ज़्यादा है, राम की कॉलेज की फीस भी जमा करनी है। बस संगीता जल भुन गई। पैसे पैसे का मोहताज बना डाला है। भिखारन वाली लाइफ है मेरी। सबके अपने अपने खर्चे हैं, बस मेरे लिए ही पैसा नहीं। मेरा ही पति कमाए और मैं ही उनके आगे हाथ फैलाऊं, ये मुझसे ना होगा। कमर में तो ऐसी चाबी खोजती हैं जैसे कितनी बड़ी तिजोरी की मालकिन हो। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो इस घर में शादी हो गई। सारे अरमान दिल में धरे के धरे रह गए और मगरमच्छ के आंसू रोने लगी। विवेक ने संगीता के पास आते हुए उसे समझाने की कोशिश की। ये छोटी सी बात है, इतना क्यों परेशान होती हो? तुम तो खुद इतनी सुंदर हो, तुम्हें ब्यूटी पार्लर की क्या ज़रूरत? तुम तो अप्सरा हो। विवेक ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अब छोड़ो भी ये झूठी तसल्ली। अरे बाबा अगले हफ्ते चले जाना, चलो अब थोड़ा मुस्कुरा दो। तो संगीता ने हल्का सा होठ हिलाया तो विवेक ने राहत की सांस ली। विवेक और राम दो भाई थे। विवेक के पिता का देहांत हो चुका था। घर में कमाने वाला विवेक ही था। राम अभी एमबीए कर रहा था। संगीता की सास घर की गार्जियन थी। वो घर को बड़े सलीके और तरीके से चलाती थी। संगीता आज़ाद ख्यालों की लड़की थी। उसे ब्यूटी पार्लर, किटी पार्टी, फिजूल की शॉपिंग की आदत थी। कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चला, पर संगीता का ये रवैया विवेक की माँ को कोई अखरने लगा। वो चाहती थी कि संगीता घर की जिम्मेदारी को समझे। यहाँ संगीता के अलग ही राग थे। मेरे पति की कमाई और मैं ही अपनी सास से पैसे मांगूं। पहले तो बात आई गई हो जाती थी, अब तो सास बहू में अक्सर तकरार चलने लगी। इन सास बहू के बीच में जो सबसे ज़्यादा पिस रहा था वो था विवेक। एक तरफ माँ तो दूसरी तरफ बीवी। वो संगीता को अक्सर समझाने की कोशिश करता कि आय सीमित है, राम की पढ़ाई, घर का खर्च, ऊपर से उसके रोज़ रोज़ के नए चोचले का बोझ नहीं सह सकता। पर संगीता मानने वाली कहाँ थी? उसे तो शॉपिंग का भूत सवार था। अपनी सास को जलील करने के लिए विवेक की माँ मालती देवी विवेक की हालत को समझती थी, इसलिए वो अक्सर संगीता को समझाने की कोशिश करती, पर संगीता को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक दिन तो हद ही हो गई। राम के कॉलेज भरने की फीस थी। संगीता की सहेली की शादी थी। संगीता ने उसी पैसों से अपने लिए साड़ी, गहने, लाली, लिपस्टिक सब खरीद लिए। जब राम ने फीस मांगी तो साफ इनकार कर दिया। राम मुंह लटकाकर माँ के पास गया। जब ये बात विवेक को पता चली तो उसने संगीता से पूछा तो संगीता बिफर पड़ी। बात इतनी बढ़ गई कि विवेक ने संगीता पर हाथ उठा दिया। संगीता घर छोड़ मायके चली गई। विवेक और मालती देवी जब उसे लाने गए तो उसने अलग रहने की शर्त पर घर आना स्वीकार किया। विवेक और उसकी माँ के कदमों से ज़मीन खिसक गई। विवेक और मालती देवी ने संगीता को मनाने की बहुत कोशिश की, पर संगीता अपने अलग ही तर्क दे रही थी।
उसके पति की कमाई है, इसलिए उसकी मालकिन वो है। लास्ट में मालती देवी ने विवेक और संगीता को अलग कर दिया। विवेक मानने को तैयार नहीं था, पर मालती देवी ने उसे समझा बुझाकर संगीता के साथ रहने को कहा। विवेक शुरू शुरू में तो माँ और भाई का ख्याल रखता, फिर धीरे धीरे वो संगीता की बातों में आकर लापरवाह हो गया था। अब संगीता पैसे को पानी की तरह बहाती, देर से सोकर उठती, अक्सर बाहर से खाना मंगाती, पार्लर जाती, शॉपिंग करती। ये सब देखकर मालती देवी उसे समझाने की कोशिश करती तो उल्टे उन्हीं पर बिफर जाती। मेरे पति की कमाई, मैं जो करूं। पहले आपने राज किया, अब मेरी बारी। मालती देवी खामोश हो जाती। उन्होंने राम की पढ़ाई के लिए अपने सारे गहने बेच दिए। सिलाई बुनाई करती, घर का गुजारा मुश्किल से हो गया था। घर में कमाने वाला सिर्फ विवेक ही था। वक्त गुजरता गया, विवेक वक्त से पहले ही बूढ़ा हो गया। संगीता के फिजूल खर्ची और 2 बच्चों के खर्च ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया। राम की पढ़ाई पूरी हो गई और वो अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा। एक दिन ऑफिस से आते हुए अचानक विवेक का एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसा। संगीता के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सेविंग के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था। उसके ऊपर से 2 बच्चों का बोझ। जिस राह पर कल मालती देवी खड़ी थी, आज उसी रास्ते पर संगीता खड़ी थी। पर मालती देवी ने संगीता को बिखरने नहीं दिया। उसकी हिम्मत बनी। दुख की घड़ी में उसके साथ चट्टान बनकर खड़ी थी। संगीता की आंखों में पछतावे के आंसू थे, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने अपनी नादानी में एक माँ को अपने बेटे से, एक भाई को अपने भाई से अलग कर दिया। जब उसे इस बात की समझ आई तब तक बहुत देर हो गई थी। कहते हैं ना कि कर्म की गति न्यारी होती है, कि जो बीज हम बोते हैं वही काटते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।